90 के दशक की बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी इन दिनों काफी चर्चा में बनी हुई हैं। महाकुंभ 2024 के दौरान किन्नर अखाड़ा ने अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दी थी, जिसका कई बाबाओं ने कड़ा विरोध किया था। रामदेव बाबा और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उन प्रमुख नामों में शामिल है जिन्होंने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी दिए जाने का खुलकर विरोध जताया था। इन दोनों ने ममता कुलकर्णी पर कड़े शब्दों में बोला था। बढ़ते विवाद के बाद 7 दिनों के भीतर ममता कुलकर्णी की पदवी छिन गई। महामंडलेश्वर पद से हटाए जाने के बाद अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में शिरकत की। इस दौरान ममता कुलकर्णी ने अपने ऊपर लगने वाले सभी आरोपों पर सफाई देते हुए विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रजत शर्मा से अभिनेत्री और साध्वी ममता से पूछा कि रामदेव बाबा ने कहा था कोई एक दिन में संतव्य को उपलब्ध नहीं कर सकता है। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि किसी को भी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जा रहा है। इसका जवाब देते हुए ममता कुलकर्णी कहती हैं कि रामदेव बाबा से मैं बस इतना कहना चाहती हूं कि उन्हें महाकाल और महाकाली से डरना चाहिए। बागेश्वर बाबा ने निशाना साधा था। इसके साथ ही 25 साल की उम्र में संत बनने का दावा करने वाले बागेश्वर बाबा ने भी ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने का विरोध करते हुए ममता कुलकर्णी की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। ये पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके भीतर संत या साध्वी का भाव हो। आपकी अदालत में ममता कुलकर्णी ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। ममता कुलकर्णी ने याद दिलाई, बागेश्वर बाबा की जितनी उम्र है उतनी मैंने तपस्या की है। मैं बागेश्वर बाबा से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने गुरु से पूछिए कि मैं कौन हूँ और चुपचाप बैठ जाइए। अभिनेत्री पर आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते, ये उनके प्रशंसकों का कहना है। ममता कुलकर्णी पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने 10 करोड़ रुपए देकर महामंडलेश्वर की पदवी हासिल की है। इसके जवाब में अभिनेत्री कहती हैं कि उनके पास 10 करोड़ क्या 1 करोड़ रुपए भी नहीं है। उन्होंने 2 लाख देकर गुरु भेंट दी थी क्योंकि उनके सभी बैंक अकाउंट सीज है। ममता कुलकर्णी कहती हैं कि पिछले 23 साल से उन्होंने एक भी एडल्ट फिल्में नहीं देखी हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो कभी महामंडलेश्वर नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किन्नर अखाड़े की आचार्य लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के दबाव में आकर उन्होंने महामंडलेश्वर बनने के लिए हामी भरी। धन्यवाद।